हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अलंकार के उस कड़ी में इसके पहले हम लोगों ने शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा इतने को पढ़ा। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति यानी भौकाली अलंकार पढ़ा। आज के क्लास में बहुत ही प्यारा सा अलंकार भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार दोनों को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, दोनों में जरा सा अंतर है, समझिएगा। पहले भ्रांतिमान को पढ़ लेते हैं, फिर संदेह को पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, तो हेडिंग बनाइएगा, भ्रांतिमान अलंकार। नाम से क्लियर है, भ्रांति मतलब भ्रम हो जाए किसी को। जैसे आपको जाना था पूर्व, आप पश्चिम चले जाएं, भ्रम हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार को क्या समझना है, कैसे पेपर में आता है, मैं सारे उदाहरण पे चर्चा करूंगा, लेकिन इसके बारे में दो लाइन जान लेते हैं। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए, इससे आपको समझ में कम आया होगा। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा समझ में कम आएगा, अर्थात समझ में आएगा यहां से। अर्थात सादृश्य के कारण, सादृश्य का मतलब प्यारे बच्चों समानता के कारण, अर्थात एक जैसा दिखने के कारण, सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, दूसरी वस्तु समझ लेना, यही प्यारे बच्चों भ्रांतिमान अलंकार है। मतलब एक जैसा दिखने के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां पे प्यारे बच्चों भ्रांतिमान अलंकार होगा। इतनी सी बात को आप नोट कर लीजिए। हम आगे बात करते हैं कैसे यहां से सवाल बनते हैं। प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसकी आपको एक छोटी सी और प्यारी सी पहचान बता देते हैं। आपको पहचान बता देते हैं कि क्या यहां से उदाहरण में थोड़ा सा कुछ पहचान जहरीला वाला है जो देखने को मिल जाएगा, तो समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों कि कौन सा होगा। प्यारे बच्चों भ्रांतिमान होगा। कैसे पहचानोगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। प्यारे बच्चों, इसमें क्या क्या शब्द आ सकता है। भ्रम देखने को मिल सकता है, भ्रांति शब्द देखने को मिल सकती है, सबसे ज्यादा ये जान शब्द देखने को मिल सकता है, समुझ शब्द देखने को मिल सकता है, ऐसे इत्यादि। क्या क्या शब्द देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों, जहरीला ट्रिक है ये कि ऐसे उदाहरण आएंगे जिसमें भ्रम शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, भ्रांति शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, जान शब्द का इस्तेमाल हो सकता है, समुझ शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। तो आप प्यारे बच्चों क्या लगाओगे, भ्रांतिमान अलंकार लगाओगे। अभी उदाहरण आएगा तो सारे मन के डाउट खत्म हो जाएंगे। तो जो बच्चे जुड़ रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बात करेंगे उदाहरण पे, पहले इसको आप नोट करिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। हम लोग अब बहुत प्यारे प्यारे से उदाहरण पे चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारा प्यारा सा उदाहरण लेंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कि क्या उदाहरण है और कैसे उसको हम लोग हैंडल करेंगे पेपर में, कि भ्रांतिमान है कि संदेह है कि क्या है। आइए प्यारे बच्चों, बिल्कुल एकदम आप जो बच्चे जुड़े हैं वो अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। अंत में आपको संदेह अलंकार पढ़ा के ही जाएंगे। आज की क्लास में दो अलंकार रहेगा, भ्रांतिमान और संदेह। संदेह में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपको समझ के चलना है प्यारे बच्चों। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां से
नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से सहसा हुआ देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सहसा हुआ सुख है, सुख माने सुग्गा तोता, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है, अन्य सुख यह कौन है। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, आपको मैं समझा दूं। देखो पूरी पंक्तियों को ध्यान से सुन लो, फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्यारे बच्चों, सुख माने होता है क्या? सुख माने होता है सुग्गा, सुग्गा माने तोता, सुख माने तोता। दाड़िम, दाड़िम बीज दाड़िम, दाड़िम माने अनार, अनार के दाने लाल लाल उसको खाते मिट्ठू लाल। बचपन में पढ़े थे ना एलकेजी में, वही वाला है। अनार के दाने लाल लाल उसको खाए मिट्ठू लाल। तो प्यारे बच्चों वही है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। जहरीला वाला पहचान मिला ना कि नहीं मिला? देखो एकदम आसान, भ्रांति से मिल गया ना तो भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसके अर्थ को समझ जाओ, पूरा भ्रांतिमान अलंकार का पोस्टमार्टम हो जाएगा। आओ देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, नायिका, नायिका के जो नाक पे मोती लगा है, आभूषण जो लगा है ना, जो नायिका नाक में पहनी है आभूषण, उसमें जो मोती लगा है उस पर जब अधर माने ओठ, अधर माने ओठ, जब ओठ की लालिमा, ओठ पे जब लिपस्टिक लगा है ना, उसकी लालिमा जब नाक के मोती पर पड़ती है तो वो चमक रही है। और तोता क्या समझ लिया? बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से उसको क्या समझ लिया? अनार का दाना समझ लिया। नाक के मोती पर जब ओठों की लालिमा पड़ रही थी तो उसे नाक के मोती को अनार का दाना समझ लिया। देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, इसको देखकर जो एक तोता है उसको भ्रम हो गया। सोचता है अन्य सुख यह कौन है, सोचता है दूसरा तोता कहां से आ गया, हम अकेले तो यहाँ थे जंगल में, कि दूसरा का तोता कहां से आ गया। तो नायिका के नाक को वो तोता समझ लिया, दूसरा वाला तोता नायिका के नाक के मोती को अनार का दाना समझ लिया। अनार का दाना भी लाल होता है और नाक पे जो मोती लगी थी उस पर जब ओठों की लालिमा पड़ रही थी तो वो भी लाल दिख रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे नाक के मोती को देखकर तोते को अनार के दाने का भ्रम हो गया, तो भ्रांतिमान अलंकार है। क्या सही में वो नाक का जो मोती था वो तोता था? नहीं ना, वो कोई दूसरा तोता नहीं था, वो तो नाक का मोती था, लेकिन उसको तोते ने क्या समझ लिया? अनार का दाना समझ लिया, इसीलिए उसको दूसरे तोते का भ्रम हो गया। तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार एक्चुअल में क्या है प्यारे बच्चों, कि सादृश्यता, समान दिखने के कारण अनार का दाना लाल
और तोते की चोंच भी लाल। तो प्यारे बच्चों सादृश्य दिखने के कारण क्या हो गया, भ्रम हो गया तोते को। तो ये पूरा उदाहरण नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे कितना अच्छा। अधर माने ओट है, दाढ़ी माने अनार है, और यहाँ पे सुख माने तोता है। अब देखो तोते को भ्रम हो गया है, एक्चुअल में है नहीं, भ्रम हो गया है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा उदाहरण आपकी समझ में आ गया होगा ना। तो हम लोग अगले बहुत ही प्यारे से उदाहरण पे चर्चा करेंगे। एक एक उदाहरण आप ध्यान से देखिएगा, एकदम आपके दिलो दिमाग में उतार देंगे हम भ्रांतिमान अलंकार को। आपको तो भ्रम नहीं होने देंगे। उदाहरण आपके पेपर में जो उदाहरण आएगा उसमें अलंकार में आपके मन में हम कोई भ्रम पैदा नहीं होने देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। प्यारे बच्चों अगला प्यारा सा उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। क्या है देखिएगा ध्यान से। फिरत घरन नूतन पथिक, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, चले चकित चित भाग, फूल्यो देखी पलाश वन, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समुझी दावाग्नि। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, आप नोट करिए। मैं समझा दूं आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि फिरत घरन नूतन पथिक, फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फूल्यो देखी पलाश वन, समूहे समुझ दावाग्नि। एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम करते हैं। पलाश का जो फूल होता है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। कैसा पुष्प है? ये जीएस का सवाल है प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। क्या है? पलाश। अब यहां से हिंदी का सवाल, दावाग्नि किसे कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को वाक्यांश में कहते हैं दावाग्नि। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या आएगा प्यारे बच्चों? दावाग्नि, जिसको दावा नल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावा नल या दावाग्नि किसको कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द आएगा जिसको आप कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि या दावानल। तीन तरह की आग लगती है जंगल में, आपने सीख लिया। अगला सीख लो, समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली आग, इसके लिए एक शब्द क्या आएगा प्यारे बच्चों? समुद्र में लगने वाली जो आग होती है बड़वाग्नि होती है या बड़वा नल होता है? बड़वाग्नि होती है। अगला प्यारे बच्चों दूसरा आग जो है वो है सबसे खतरनाक आग, पेट में लगने वाली आग। कौन सी आग? पेट में लगने वाली आग को प्यारे बच्चों कहते हैं जठराग्नि या जठरा नल। जठराग्नि। तो प्यारे बच्चों तीन तरह की आग आपको समझनी है जो वाक्यांश में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पे उदाहरण पे चर्चा करेंगे भ्रांतिमान पे, लेकिन एक एक शब्दों में हिंदी का सवाल छुपा है। आप ध्यान से सुनिएगा, यही तो हमारी क्लास की खासियत है। बाकी आपको अलंकार पढ़ाना 10 सेकंड में खत्म कर देंगे, उदाहरण 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा भाई। लेकिन आपको उदाहरण से मतलब नहीं है, आपको वो चीज चाहिए जो कहीं नहीं मिलता हो। तो आइए बच्चों, दावाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग, बड़वाग्नि मतलब समुद्र में लगने वाली आग, जठराग्नि मतलब पेट में लगने वाली आग। जब भूख लग जाती है उसे जठराग्नि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या?
अब मैं इस शब्दों के साथ आपको लेके चलता हूं। एक और हिंदी का सवाल देख लो, ये किस चीज का हमने चिन्ह बनाया है यहां से यहां तक। तो प्यारे बच्चों, कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, उसमें से एक चिन्ह ये है पुनरुक्ति सूचक। कौन सा चिन्ह है, मैं यहां लिख देता हूं, पुनरुक्ति सूचक। इसको कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया, पुनरुक्ति सूचक का चिन्ह बताया। मतलब ऊपर लिखी गई बातें पुनः सूचित की जा रही हैं। ये लगने वाली आग, ये लगने वाली आग नहीं लिखना पड़ा, इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए, एक चिन्ह ये भी है पुनरुक्ति सूचक। तो इतने तो सवाल आपने फोकट में पढ़ लिए ना। 3 वाक्यांश का सवाल पढ़ लिया, एक चिन्ह पढ़ लिया, एक आपने जीएस का सवाल पढ़ लिया कि राजकीय पुष्प जो है पलाश है, और पलाश का जो फूल होता है वो लाल कलर का होता है, एकदम लाल खून कलर का होता है प्यारे बच्चों। तो आओ पूरे लाइन पे समझ आपको लेके चलते हैं। फिरत घरन नूतन पथिक, एक नया यात्री है, एक नया नायक है जो अपने घर से विदेश की यात्रा पर कमाने के लिए जा रहा है। ध्यान से मेरी बातों पे गौर करिएगा प्यारे बच्चों, ये सारी बातें किताबी भाषा में नहीं मिलेंगी। क्या कह रहा है कि एक नायक है जो नया नया पहली बार घर से विदेश कमाने के लिए जा रहा है, सऊदिया कमाने के लिए जा रहा है। तो कैसे हो रहा उसके साथ घटना, चले चकित चित भाग फूल्यो देखी पलाश वन। जब वो विदेश कमाने के लिए घर से निकला तो आगे रास्ते में पलाश के फूलों का जंगल देख लिया। क्या देख लिया, पलाश के फूलों का जंगल देख लिया। और उसे क्या समझ लिया प्यारे बच्चों, उस पलाश के फूलों के जंगल को देखकर उसे भ्रम हो गया। किस चीज का, जंगल में लगने वाली आग। जब जंगल में आग लगती है तो सब तरफ लाल लाल दिखाई देता है, आग की लपटें लाल लाल दिखाई देती हैं। वैसे ही जो पलाश का जंगल था वो भी दूर से दोपहर के समय देखने पर लाल लाल दिखता था। तो उसको क्या लगा, जो कमाने जा रहा था उसको लगा प्यारे बच्चों कि जंगल में आग लग गई है। और वो वापस लौट जाता है, कहता है कि जिंदगी रहेगी तो बहुत कमाएंगे, भैया घर भाग लो। तो प्यारे बच्चों, पूरे पंक्तियों को समझने आपको आया कि नहीं, पूरे पूरे मोटे तौर पे आपको सिखा दें कि जो नायक है अपने घर से विदेश की यात्रा पर कमाने के लिए जा रहा था। रास्ते में पलाश के फूलों का जंगल देखकर उसे भ्रम हो गया कि जंगल में आग लग गई है। वास्तव में आग नहीं लगी थी, वो पलाश के फूलों का जंगल था। लेकिन उसको पलाश के फूलों के जंगल को देखकर भ्रम हो गया कि जंगल में आग लग गई। क्यों भ्रम हो गया कि पलाश का फूल भी लाल और आग जब लगती तो वो भी लाल लगता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अगले उदाहरण पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्यारा सा उदाहरण लेंगे। क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए। आप खुद फर्क देखिएगा कि आपको इस क्लास में और YouTube के जितने भी अलंकार के क्लास पढ़े आप सबको देख लीजिए और तब हमारे मैथ विद कृष्णा पे आइए, देखिए क्या फर्क आपको महसूस होगा। एक एक शब्दों का पोस्टमार्टम मैं कर रहा हूं, टाइम लग रहा है लेकिन चीजें आपको वो मिलेंगी दोबारा जीवन में कभी नहीं पढ़नी पड़ेंगी फिर आपको। आइए अगले प्यारे से उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं। यहां से अगला प्यारा सा उदाहरण हम लोग प्यारे बच्चों लेंगे। ये जो हम जितनी बातें कर रहे हैं आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करिए, कॉपी पे नोट्स बनाइए। इसको मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित मत रखिए भाई। आप कितना स्क्रीनशॉट पढ़ते हो ये हमें अच्छे से पता है। हमारे मोबाइल में खुद 500 स्क्रीनशॉट है, 500 तो कम बता रहे हैं लेकिन आज तक खुला नहीं हो। देखो अगला प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम आपको समझ में आएगा क्या उदाहरण है। मैं आपको सिखा देता हूं प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या है। ये रहा आपके सामने उदाहरण, क्या है, पाय महावर देन को, पाय महावर
देन को, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आई, आई लिखा है, आई लिख देते हैं। ये इसमें आपको वर्तनी पे समस्या नहीं आएगी। फिर दूसरी लाइन है, फिर जान महावरी, फिर जान महावरी, एड़ी भीड़त जाए। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है कि पाए महावर देन को, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए, और फिर जानी महावरी, एड़ी मीड़त जाए या भीड़त जाए। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, आप सभी जरा सोचिएगा। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। पाए माने पैर, नायिका के पैर में महावर जानते हैं ना, जिनकी शादी हो गई होगी वो पूछेंगे महावर क्या है तो बताएंगी, पत्नियां बताएंगी। महावर जो होता है वो पैर में लगाया जाता है रंग, उसी को महावर बोलते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है इसी को कहते हैं। ठीक है, तो पाए महावर देन को मतलब नायिका के पैर में रंग लगाने के लिए महावर उसी को बोलते हैं जो पैर में रंग लगाया जाता है चारों तरफ से और ऊपर। तो पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए। जो नाइन है, नाव की जो पत्नी है उसको नाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवनिया नहीं बोलते हैं, नाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइन। तो नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए कौन बैठी है? नाइन आके बैठी है। अब देखिए भ्रम कहां हो गया। फिर जान महावरी, एड़ी भीड़त जाए। इसका मतलब क्या? नायिका की पैर की जो एड़ी है वो इतनी लाल है, ध्यान सुनिएगा, नायिका के पैर की एड़ी जो है वो इतनी लाल है कि नाइन को भ्रम हो गया। नाइन को क्या भ्रम हो गया कि नायिका के पैर में महावर लगा हुआ है और उसी महावर को फिर मतलब बार बार रगड़ रही है, पोत रही है। अच्छा बताओ, क्या नायिका के पैर में महावर लगा था? नहीं ना, लगाने के लिए बैठी थी लेकिन लगाई नहीं थी। लेकिन उस नाइन को भ्रम क्या हो गया? नाइन को भ्रम हो गया प्यारे बच्चों कि फिर जान महावरी, उसने देखा कि नायिका के पैर इतने लाल हैं, एड़ी इतनी लाल है, उसको लगा, नाइन को लगा कि नायिका के पैर में महावर लगा हुआ है और उसी पे बार बार पोत रही है, हाथ से महावर को ऐसे से पोत रही है। एक्चुअल में महावर लगा नहीं था। नाइन को भ्रम हो गया था कि नायिका के पैर इतने लाल हैं। उसी लाल रंग को देखकर, नायिका के लाल पैर को देखकर, लाल रंग के पैर को देखकर नाइन को भ्रम हो गया कि नायिका के पैर में महावर लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, भ्रांतिमान अलंकार है और ये रहा आपका जहरीला वाला कॉन्सेप्ट जो हमने आपसे बताया था। फेल नहीं करेगा प्यारे बच्चों, देख लो ध्यान से। कभी कभार हो सकता ना आए लेकिन आप अर्थ समझ जाओगे, लगा ले जाओगे। तो इसके पहले जो उदाहरण लिया था, समुझे समुझ दावाग्नि, समुझ आया था ना, जरा इसके पहले वाला एग्जांपल देखो। फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फुल्यो देखी पलासवन, समूहे समुझ दावाग्नि, समुझ आया था ना, तो यहां भी जानी आया है। लग जाएगा ना, नोट कर लो। अगले उदाहरण पे आते हैं लोग बच्चों। चलिए बच्चों, अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं। यहां से हम लोग बहुत ही अच्छे से उदाहरण हमने चूज किए आज की क्लास में। अगला प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों, ओश बिंदु चुग रही हंसनी,
ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान, मोती उनको जान। कितना प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। कह रहा कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी, हंस की पत्नी हंसनी, हंस की पत्नी कौन? हंसनी। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जान। अब देखो, हंसनी को भ्रम हो गया। किसको भ्रम हो गया? हंसनी को भ्रम हो गया। किस चीज का भ्रम हो गया? ओस के बूंदों को क्या समझ के चुन रही है? मोती समझ के चुन रही है। हंसनी को भ्रम हो गया कि ओस के बूंदों को क्या समझ के चुन रही है? मोती समझ के चुन रही है। एक्चुअल में वो मोती था नहीं, वो ओस की बूंदें थी, लेकिन एक जैसे दिखने के कारण उस हंसनी को भ्रम हो गया। तो क्या था? जब हंसनी भ्रम के कारण ओस के बूंदों को मोती समझकर चुन रही थी, तो प्यारे बच्चों भ्रांतिमान अलंकार होगा। बात समझ में आ रही है ना? अगले प्यारे से उदाहरण पे आपको लेके चलते हैं। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्यारे बच्चों अगला बहुत प्यारा सा उदाहरण है। उदाहरण है, बिल विचार, बिल विचार प्रविशन लग्यो, बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाक शुंड में ब्याल, नाग शुंड में ब्याल। अगली लाइन, काली ईख, काली ईख समझकर, काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल, उठा लियो तत्काल। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण प्यारे बच्चों हमने लिया है। आप देखिए ध्यान से और बताइए। बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाक शुंड में ब्याल, और काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। कितना भ्रम, कितना अच्छा भ्रम है प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, बिल विचार प्रविशन लग्यो नाक शुंड, नाक शुंड में ब्याल, सॉरी नाग शुंड में ब्याल। ब्याल माने सर्प और नाग माने हाथी। अब यह नाग माने फटार ना जानो भैया, नाग माने हाथी। नाग जो है हाथी का भी पर्यायवाची है और सांप का भी पर्यायवाची है। तो प्यारे बच्चों, लेकिन यहां जो हाथी के लिए नाग आया है, इस ब्याल माने क्या? सर्प, खटार, गोहुवन। तो ब्याल माने सर्प, नाग माने हाथी। नाग माने भी सर्प होता है, लेकिन यहाँ पे प्यारे बच्चों हाथी और शुंड माने सूंड की बात कर रहा है। हाथी के सूंड होगा, चोंच तो होगी नहीं। तो प्यारे बच्चों हाथी, अब देखो मैं लाइनों को समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। भ्रम कहाँ है? बिल विचार प्रविशन लग्यो, नाक शुंड में ब्याल। हाथी के सूंड में बिल होता है ना, होता है ना। हाथी का जो सूंड होता है ऐसे नीचे से देखो बिल होता है ना, और उस बिल को सांप क्या समझ लिया? बिल विचार प्रविशन लग्यो, हाथी के सूंड को वो सांप ने समझा कि ये कोनो बिल है। क्या है? कोनो बिल है, और उसी में लगा घुसने। वो ध्यान सुनिएगा, बिल विचार प्रविशन मतलब प्रवेश करने लगा। नाक शुंड में ब्याल, शुंड माने सूंड, नाग मतलब हाथी। हाथी के सूंड को बिल समझकर सांप जो है उसमें घुसने लगा। बताओ भ्रम है कि नहीं? भ्रम है ना। हाथी का सूंड बिल है क्या कि सांप घुस जाएगा? नहीं, लेकिन सांप को भ्रम हो गया। क्या हो गया? फटार जो सांप था, गोहुवन जो था, उसको भ्रम हो गया। भ्रम क्या हो गया प्यारे बच्चों?
हाथी के सूंड को बिल समझ लिया। सांप जो था उसको भ्रम हो गया, हाथी के सूंड को क्या समझ लिया? बिल समझ लिया। और काली ईख समझकर, यहां नहीं खेल खत्म हुआ, हाथी भी कम कलाकार नहीं थी। काली ईख समझकर हाथी ने क्या किया? हाथी को भी भ्रम हो गया, हाथी को भी भ्रम हो गया। क्या? सांप जो फेटार था, एकदम करिया करिया फेटार था ना, एकदम काला काला, एकदम भुजंग करिया करिया, उसको क्या समझ लिया? गन्ना समझ लिया। हाथी ने सांप को गन्ना समझ लिया, भ्रम से। करिया गन्ना, करिया सांप, करिया गन्ना, करिया सांप। तो करिया गन्ना को, सॉरी, काले सांप को काला गन्ना समझकर उठा लियो, तत्काल अंदर हो गया। भैया भोजन हो गया उसका। अब आगे क्या हुआ होगा भगवान जाने। ठीक है, देखो बिल विचार, अब पूरी बात सुन लो, एकदम क्लियर है। बिल बच्चों कहना क्या है? सांप को भ्रम हो गया, किससे? सांप को भ्रम हो गया, हाथी के सूंड को बिल समझ लिया। सांप भ्रम के कारण हाथी के सूंड को बिल समझकर घुसने लगा। हाथी को भ्रम हो गया, काला सांप था और उसने काले सांप को गन्ना समझ लिया। क्या समझ लिया? काली ईख, काला गन्ना समझ के तत्काल उठा लिया, मतलब अंदर। तो प्यारे बच्चों, भ्रम भ्रांतिमान अलंकार है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से उदाहरण पे चर्चा करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले बहुत ही प्यारे से उदाहरण पे चर्चा करेंगे। क्लास कैसी लग रही प्यारे बच्चों? एकदम जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। अब इतना ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए कि देखे तो वो मिस करे कि हमने तो बहुत अच्छी चीजों को छोड़ दिया। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि आप एक बार पढ़ के प्यारे बच्चों देख लीजिए। आपको मैं पूरी यूट्यूब की दुनिया में कह रहा हूं, ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा अलंकार का। आप, मैं नहीं कर रहा हूं, आप इस चीज को एनालिसिस करिए, देखिए कि क्या इतने गहराई से चीजों को किसी ने बताया है क्या? नहीं ना? तो अगर होगा तो हमको जरूर आप भेजेंगे। चलिए अगला प्यारा सा प्यारे बच्चों उदाहरण है। जैसे आप हैं वैसे मैंने आज की क्लास में प्यारे प्यारे से उदाहरण लिए हैं प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण है, भ्रमर परत सुकतुंड पर भ्रमर परत सुकतुंड पर जानत फूल पलास। जानत फूल पलास। अगला उदाहरण है, सुकता को पकड़न चाहत। सुकता को पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। जम्बू फल की आस। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों। आपको मैं सिखा देता हूं कैसे इसको पहचानना है। जम्बू माने जामुन का फल। जम्बू फल माने जामुन का फल। जम्बू फल माने जामुन का फल। भ्रमर माने भौरा। एक आपने गाना सुना, भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। बाकी मुझे गाना ना आता नहीं है। सबसे कठिन काम जो जीवन में है वो गाना है। डांस तो बहुत खतरनाक तरीके से मैं करता हूं। जब आपकी शादी ब्याह होगी ना तो नागिन डांस किया जाएगा। ठीक है, आइए। भ्रमर कोई कुमुदनी पे मचल बैठा तो हंगामा। सुख माने अभी बताएं, सुख माने सुग्गा। सुग्गा माने तोता। पढ़ लो मोरे सुग्गा, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान से, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो माँ कैसे कहती है? जैसे बच्चा ऋषिया जाए, अरे हमारा सुग्गा तो खा ही लियो, मान जाओ सुग्गा। ठीक है, आइए देखिए, भ्रमर परत सुक तुंड पर जानत फूल पलास। अब देखो बच्चों, पलास यूपी का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। परास पंछी, सारस या क्रोच। आजकल सारस की बड़ी चर्चा है। जो अमेठी में सारस था
वन विभाग लेके चला गया। उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय, पूरा माहौल एकदम सारा उस पर बना हुआ है न्यूज वालों को। तो बच्चों, भ्रमर परत शुक्र तुंड पर जानत फूल पलाश। भ्रमर माने भौरा, तोते की चोंच पर बैठ गया। कहां बैठ गया? भौरा तोते की चोंच पर बैठ गया। तोते की चोंच लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है प्यारे बच्चों। तो भौरे को भ्रम हो गया, भौरा भ्रमवश तोते की चोंच पर बैठ गया। कैसे? जानत फूल पलाश, उसने तोते की चोंच को भ्रम से पलाश का फूल समझ लिया। इसके पहले मैंने एग्जांपल दिया था कि पलाश का फूल भी लाल होता है और तोते का चोंच भी लाल होता, चंचू चोंच। तो तोते का चोंच भी लाल और पलाश का फूल भी लाल। तो प्यारे बच्चों, भौरे को तोते के चोंच को देखकर भ्रम हो गया कि ये तो पलाश का फूल है और उस पे बैठ गया। आगे देखो, सुकता को पकड़न चाहत। तोते को क्या भ्रम हो गया? तोता उसे पकड़ना चाहता है, क्या समझकर? जम्बू फल की आस, उसे जामुन समझ के पकड़ना चाहता है। जब भौरा तोते की चोंच को भ्रम से पलाश का फूल समझ के बैठ गया, तो तोता भ्रम से उसे जामुन का फल समझ के पकड़ना चाहता था। तो भ्रम है प्यारे बच्चों, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अगले प्यारे से उदाहरण पे आपको लेके चलते हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं। कितना प्यारा सा उदाहरण लेके आए हैं प्यारे बच्चों। अगला उदाहरण है प्यारे बच्चों, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। ये बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वनमोर। अब प्यारे बच्चों, जो आपने जहरीला वाला सीखा था, देखो यहां देखने को मिल गया। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। प्यारे बच्चों, यहां श्याम माने हम, श्याम माने हम मतलब श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। घनश्याम माने बादल, घनश्याम माने, हालांकि ये भी कृष्ण का पर्यायवाची है, लेकिन यहां पे बादल के अर्थ में आया है। अब प्यारे बच्चों देखो, जान श्याम घनश्याम को, मोर को क्या हो गया? मोर को क्या हो गया प्यारे बच्चों? भ्रम हो गया। कैसे भ्रम हो गया? मोर को भ्रम हो गया, उसने श्री कृष्ण को बादल समझ लिया। श्री कृष्ण श्याम रंग के थे ना, काले रंग के थे ना, तो उसने श्री कृष्ण को काला बादल समझ लिया। और जब बादलों की घटा लगती है तो मोर नाचते हैं। जब बादलों की काली घटा लगती है, मौसम सुहाना होता है, तो मोर नाचते हैं। तो मोरवा को भ्रम हो गया। मोर को क्या हो गया? ये भारत का राष्ट्रीय पंछी है मोर, पीकॉक। क्या है? पीकॉक, मोर। तो प्यारे बच्चों, उदाहरण समझो आप। मोर को भ्रम हो गया, क्या? वो श्री कृष्ण को बादल समझ लिया, श्री कृष्ण को काला बादल समझ लिया और लगा नाचने। उसको लगा ना कि मौसम में काले बादल छाए हैं और हम नाचते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअल में वो बादल नहीं थे, वो श्याम थे, श्री कृष्ण थे। लेकिन मोर को भ्रम हो गया, उसने श्याम को क्या समझ लिया? काले बादल समझ लिया। भ्रम से समझ लिया, गलती समझ लिया, इसीलिए भ्रांतिमान अलंकार है। नोट कर लीजिए, अगले और उदाहरण पे बात करते हैं। चलिए अगला प्यारा सा उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां से इस उदाहरण को यहीं पे रहने देते हैं अभी। अगला प्यारा सा उदाहरण आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों। ये क्या है? वृंदावन। ये लास्ट उदाहरण है भ्रांतिमान का, उसके बाद संदेह अलंकार पे आपको लेके आएंगे। वृंदावन विहरत, वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर। राधा नंद किशोर नीरद दामिनी
जानी, नीरद दामिनी जानी, संग डोले बोले मोर। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण हमने लिया है प्यारे बच्चों। आपको बताना है कि कहां से इसमें आपको लगेगा कि नहीं भ्रांतिमान ही अलंकार है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा, जहरीला वाला यहाँ पे शब्द आ गया जानी, लेकिन मैं अर्थ के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको सिखा देता हूं, बाकी समस्या खत्म हो जाएगी। देखो ध्यान से बच्चों, वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर। राधा माने राधिका जी, नंद मतलब नंद का लाडला, नंद का लाडला, हम ही तो नंद का लाडला मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के साथ वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से मोर को भ्रम हो गया, मोर को फिर से भ्रम हो गया। क्या? नीरद माने बादल, नीरद माने बादल। जिन शब्दों के अंत में दा आएगा वो बादल का पर्यायवाची, जा आएगा कमल का, जैसे नीरज आ जाए, नीरज जा आया ना तो ये कमल, पंकज, अंबुज, वारिज, दा आएगा तो बादल का अंबुद, ठीक है, धा आएगा तो समुद्र, दा बादल, धा समुद्र, जा कमल, ठीक है। आइए देखो, नीर दामिनी माने बिजली का पर्यायवाची है, किसका? बिजली। दामिनी है, चंचला है, तड़ित है, सौदामिनी है, ये सब बिजुरी के पर्यायवाची है। बिजुरी, क्षण प्रभा, दामिनी, नोट करिएगा, दामिनी, चंचला, क्षण प्रभा, सौदामिनी, दामिनी, ये सारे किसके पर्यायवाची बच्चों? बिजली के। अब देखो मोर को भ्रम क्या हो गया? राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में घूम रहे हैं। उस दृश्य को देखकर मोर को भ्रम हो गया, उसको लगा कि बादलों में बिजली चमक रही है। क्या हो रही है? मौसम बरसात वाला लग रहा है, बादलों में बिजली चमक रही है, और क्या करने लगा? डोलने लगा, हिलने लगा, नाचने लगा। जब मौसम सुहाना होगा तो मोर नाचना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों एक लाइन में समझ लो कि मोर को भ्रम हो गया, क्या? राधा रानी का वृंदावन में घूमना। उस दृश्य से भ्रम हो गया कि लग रहा था, मोर को क्या भ्रम हो गया कि लग रहा है बादलों में बिजली चमक रही है, और उसको नाचने लगा। तो भ्रम है प्यारे बच्चों, तो भ्रांतिमान है। और ये जानी आपका जहरीला वाला शब्द पहचानने के लिए आ गया है। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने जो सीखा वो भ्रांतिमान अलंकार था। अब 5 मिनट आपका और लेंगे और आपको संदेह अलंकार पढ़ा के आपके इस क्लास के सारे संदेह को खत्म कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो 5 मिनट और रुकिएगा, संदेह अलंकार पे चर्चा करते हैं। पहले आप इसको पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए बच्चों लोग अब भ्रांतिमान के बाद संदेह अलंकार पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा अलंकार है, ज्यादा इससे उदाहरण होते नहीं है। तो आइए बच्चों जानते हैं संदेह अलंकार है क्या। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय ना हो सके। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चय ना हो पाए। भ्रांतिमान में क्या था? संशय नहीं था, गलती से किसी को दूसरा मान लेता था। गलती से ना, जैसे नाक का मोती अधर की कान, बीज दाड़िम का नाक के मोती को गलती से अनार का दाना समझ लिया था, लेकिन था नहीं। लेकिन यहां पे निश्चय नहीं हो पाएगा कि कौन क्या है। तो प्यारे बच्चों इसकी पहचान जहरीली सी मैं आपको लिखा देता हूं। इसमें कुछ शब्द क्या आ सकते हैं, जैसे आएगा क्या, की आएगा ज्यादा, या आएगा, अथवा आएगा। ऐसे शब्दों के दर्शन प्यारे बच्चों इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। कि आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, ऐसे शब्दों के दर्शन इसके उदाहरण में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों आप परिभाषा नोट कर लो, मैं उदाहरण के साथ इसको आपको सिखा देता हूं कि कैसे संदेह अलंकार को प्यारे बच्चों पढ़ना है। चलिए
तो प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा सा उदाहरण देंगे, आप देख लीजिएगा। ज्यादा इसके उदाहरण है नहीं, आप सब जान गए होंगे कौन सा उदाहरण ज्यादा आता है और कौन सा हम लिखने जा रहे हैं, ये आप जान गए होंगे। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है। अगली लाइन में है कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। प्यारे बच्चों कितना प्यारा सा उदाहरण है। यहां पे संदेह कैसा है, कह रहा है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। प्यारे बच्चों ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, संशय बना हुआ है। शुरू से आखिरी तक ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि नारी जो है वो साड़ी के बीच में है कि साड़ी जो है वो नारी के बीच में है, तो इसलिए संदेह अलंकार है प्यारे बच्चों। और अगला प्यारा सा उदाहरण आपके स्क्रीन पे दोबारा हम लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यहां अब जो की आया है ना, जो हमने आपको की बताए थे पहचानने की शब्द, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं कहां, संदेह में। यह काया है, यह काया है, या शेष उसी की छाया, शेष उसी की छाया। प्यारे बच्चों यहां देखो भ्रम क्या है, कह रहा है कि यह काया है माने शरीर, काया माने शरीर, यह काया है या शेष उसी की छाया। हमने कहा था ये भी शब्द देखने को मिलेगा। तो अब देखो भ्रम नहीं है, संदेह है। काया है कि शरीर की छाया है, काया है कि शरीर की छाया है। तो प्यारे बच्चों संदेह है, एकदम क्लियर ही नहीं है कि काया और शरीर की छाया में आपको संदेह बन रहा है। इसीलिए प्यारे बच्चों संदेह अलंकार होगा। तो आज के इस अलंकार की प्यारी सी क्लास को प्यारे बच्चों यहां पे समाप्त करेंगे। अगली क्लास में इसी तरह के महत्वपूर्ण अलंकार पे फिर चर्चा करेंगे। अगर आपको आज की क्लास प्यारे बच्चों अच्छी लगी है तो आप क्लास के बाद इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह स्टोरी, स्टेटस के रूप में शेयर करेंगे। और अगली क्लास का आप अच्छे से इंतजार करेंगे, इसके पहले की क्लास का आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। और हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से जुड़े रहिए।